आप ये मान के चलिए कि महंगाई ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी। ये किसी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपके डिसिप्लिन, आपके रेगुलरिटी और आपकी इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये गोल आप अचीव कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी गोल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए। आज के रुपए में उसकी कितनी ज़रूरत होगी और कितने साल बाद जो आपको चाहिए होगा उसका इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, सपना हर किसी का होता है, नई कार, घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट की चिंता मुक्त जिंदगी। लेकिन सिर्फ सपना देखने से नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है एक ठोस प्लान की और सही निवेश की। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि फाइनेंशियल गोल कैसे तय करें और SIP अमाउंट कैसे निकालें। और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप गोल डिसाइड कर लीजिए कि ये पैसा हमको 3 साल के बाद चाहिए, 2 महीने के बाद चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, 10 साल तक नहीं चाहिए होगा। अगर ये आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपका जर्नी आप बेसिकली अच्छा फाउंडेशन तैयार कर दिए हैं। आपको सक्सेसफुल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर समस्या यही होती है कि आपको कुछ पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। आप मिसडायरेक्टेड हैं। आप लगाते हैं पैसा कि ज़्यादा रिटर्न कमाना है, कितने दिन में, कब चाहिए होगा, जब ज़रूरत होगा तो मिलेगा कि नहीं, क्या आप ये ठीक रिस्क ले रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर डिसाइड कर ले कि कौन सा पैसा उसको 3 साल के अंदर चाहिए, कौन सा पैसा 3 से 5-7 साल तक नहीं चाहिए होगा, और कौन सा पैसा 7 साल के बाद ही चाहिए होगा, अगर आप ब्रॉडली ये डिसाइड कर लेते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट्स अगर उससे अलाइन होता है तो आपको कभी निराशा नहीं होगी, और आम तौर पे आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस और जो रिटर्न है उसका परफॉर्मेंस और उसका आउटकम बहुत ही ज़बरदस्त होगा। लेकिन सर, इसमें अलग अलग सवाल है। मान लीजिए कि किसी को 10 साल बाद किसी गोल के लिए अपने पैसे चाहिए, तो आज उसको कितनी रकम के बारे में सोचना चाहिए? आपको इसको ऐसे देखना चाहिए कि एक तो हम लोग हमेशा जो हमारी ज़रूरत है उसको हम कांस्टेंट में देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज़, मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको लगता है कि आज 15 लाख रुपए चाहिए होगा, लेकिन 10 साल बाद ये 15 लाख नहीं होगा। 6% महंगाई से ये बढ़ करके 27 लाख हो जाएगा। तो आपको इसका तैयारी करना है कि आप जो पैसा लगाएंगे वो बढ़ करके 27 लाख हो जाए, उसके लिए आपको किस तरह का रिटर्न मिलेगा। तो जब भी आप किसी गोल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए। आज के रुपए में उसकी कितनी ज़रूरत होगी और कितने साल बाद जो आपको चाहिए होगा उसका इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। और वो थोड़ा आपको कंजर्वेटिवली नहीं बल्कि थोड़ा अग्रेसिवली देखना चाहिए कि आपको चाहिए होगा 1 लाख, तो आप मान के चलिए कि 1.25 लाख चाहिए होगा, और उसको महंगाई से बढ़ाइए तो आपकी तैयारी ज़्यादा होगी और निराशा कम होगी। मतलब ये है सर कि सिर्फ आज की ज़रूरत देखने से काम नहीं चलेगा, भविष्य के वैल्यू को समझना ही होगा। भविष्य, और यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। और ये हमेशा इसकी, आप ये मान के चलिए कि महंगाई ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी और उसका आपको इंतज़ाम करना है। आपको उससे डरना नहीं है, आपको उसको कोसना नहीं है कि महंगाई इतना बढ़ रहा है। वो हमेशा ही बढ़ता रहेगा। आपको कमाई का ज़रिया बढ़ाना है, निवेश करना है और उचित तरीके से निवेश करना है ताकि आप और यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। नियमित रूप से करिए, तैयारी करके कीजिए, आकलन कीजिए कि कितना चाहिए होगा। ठीक है सर, एक हिसाब से अब समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आंकड़ा है कि हम 10 साल में, मान लीजिए मुझे 27 लाख रुपए चाहिए, तो हमें हर महीने मुझे कितने की SIP करनी होगी? ये बहुत आसान है। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 27 लाख रुपए चाहिए, तो करीब 11-11.5 हज़ार रुपये का SIP 12% का रिटर्न अगर जनरेट करेगा तो यह आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था और ये जो रकम है, अगर महंगाई दर कम हुई तो ये रकम ज़्यादा हो जाएगा। अगर महंगाई दर ज़्यादा हुई और आपका रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी ज़्यादा मिल गया तो भी आपको लगेगा कि शायद ज़्यादा हो गया या आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो आप टारगेट मीट कर पाएंगे। और 10 साल में नियमित रूप, ये किसी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपके डिसिप्लिन, आपके रेगुलरिटी और आपकी इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये गोल आप अचीव कर पाएंगे। तो सर, अब सबसे आखिर में आज आप व्यूअर्स को क्या टास्क, क्या होमवर्क देने वाले हैं? होमवर्क बहुत ही सिंपल है। कागज़ उठाइए, पेंसिल उठाइए, कलम उठाइए,
और डिसाइड कीजिए कि आपको अगले 3 साल में क्या चाहिए, 3 से 7 साल में क्या चाहिए। क्या आपको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी अपग्रेड करना है, मकान के लिए डाउन पेमेंट चाहिए, ये उस तरह का टाइम फ्रेम है। अगले 2-3 साल में क्या आपको कोई तैयारी करना है, हॉलीडे पे जाना है, या कोई इमीडिएट कुछ अर्जेंट चीज़ है जिसको कि बहुत जल्दी चाहिए होगा, सब लिखिए, ये लिखिए। अगर आप ये लिखिएगा नहीं तो अब आप अगर प्लान ही नहीं कीजिएगा तो आप अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते। और आपको रिटायर कब करना है और उसकी तैयारी अलग से रखिए, और उस पैसे को इतना अलग से रखिए क्योंकि बाकी सब चीज़ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आप किराए के मकान में रह सकते हैं, छोटे घर में रह सकते हैं, बच्चा कहीं और पढ़ने जा सकता है। रिटायरमेंट तो आएगा ही, और उस समय आपके पास साधन नहीं होगा। तो अगर ये आप 3 चीज़ खाली लिस्ट भी कर लेते हैं जी। और रिटायरमेंट के लिए आपको देखना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए मैं बल्कि ये होमवर्क नहीं है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं कि रिटायरमेंट में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, और आज के खर्चे में जो आपका मासिक खर्च है उसको आप महंगाई से एडजस्ट कर दीजिए अपने रिटायरमेंट तक के लिए जी। और 4-5% सालाना दर से उसको बढ़ा दीजिए, और उसका 350 गुना आपको चाहिए होगा। 350 गुना। और तब जाकर के उस पैसे के 4% से आपका इंतजाम हो पाएगा, और 350 गुना आपके मासिक खर्चे का, सालाना खर्चे का नहीं। बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये एपिसोड आप लोगों की मदद करने वाला है। इस एपिसोड का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने इंटरेस्टिंग गोल्स हमें लिख के ज़रूर भेजें। निवेश से जुड़ा कोई सवाल मन में है तो हमें अपना सवाल भी लिख के ज़रूर भेजिएगा, और अपने सवालों के जवाब के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।